अस्सलाम वालेकुम। 1 मई को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी लेबर डे मनाया गया। इसी लेबर डे के दौरान 2 खबरों में से एक खबर तो सुनकर बेहद खुशी हुई, वहीं दूसरी खबर पढ़कर बंदा अपना सर पकड़कर रह जाता है। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर सैटेलाइट मिशन अपना चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है और जुम्मे वाले दिन 3 मई को दोपहर को 12:50 पर यह सैटेलाइट चाइना से रवाना हो जाएगा। यह सैटेलाइट पाकिस्तान का एक छोटा सा iCube सैटेलाइट भी लेकर जाएगा साथ। इस सैटेलाइट में 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हुए होंगे जो कि ऑर्बिट में चांद के पहुंचकर वहां की तस्वीरें खींचेंगे, जिससे पाकिस्तान और दुनिया भर में रिसर्च के नए दरवाजे खुलेंगे। चाइना का यह सैटेलाइट चांद की सरजमीन पर उतरकर वहां के सैंपल कलेक्ट करेगा, वहीं पाकिस्तान का सैटेलाइट वहां की ऑर्बिट से तस्वीरें खींचेगा। यह यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में अब दुनिया से निकलकर चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। यह सैटेलाइट का तजुर्बा पहली बार नहीं हो रहा। 2013 में रशिया के ताउन से पाकिस्तान पहले भी अपना ये छोटा सा सैटेलाइट खला में भेज चुका है। और वहीं पर दूसरी खबर ने जहां पर लोगों को सर पकड़ने पे मजबूर कर दिया, लेबर डे वाले दिन यानी मजदूरों के आलमी दिन जो कि मजदूरों के नाम पर मनाया जाता है, उस दिन पाकिस्तान में काश्तकार रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं और उनकी एहतजाज की सुनवाई तो छोड़ें, हुकूमत उस एहतजाजी मुजाहरों में डंडों की बरसात कर रही है। वजह क्या है कि काश्तकार अपनी गंदम लेकर बैठे हुए हैं और हुकूमत उनको खरीदने को तैयार नहीं है। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह है कि हुकूमत काश्तकारों से गंदम खरीदने को तैयार नहीं है और काश्तकार रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं था कि साल 2022 में जब शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली थी, तब उनको एक तजवीज़ मौसूल हुई कि हम यूक्रेन से गंदम दरामद कर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उसके बाद निगरान हुकूमत का सेटअप आ गया। शहबाज शरीफ के पास जो तजवीज़ आई थी वो तकरीबन 10 लाख टन गंदम यूक्रेन से मंगवाने की आई थी। निगरान हुकूमत ने आते के साथ ही 22 अक्टूबर 2023 को यूक्रेन से 10 लाख टन के बजाय 34 लाख टन गंदम मंगवा ली। और मज़े की बात ये कि ये शिपमेंट 8 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान भी पहुंच गया। हालांकि इस तरह के शिपमेंट को तकरीबन कोई महीना लग जाता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचने में। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कोई पहले से प्लानिंग करके बैठा हुआ था और वो एलसी सारी उसने खोली हुई थी कि जैसे ही निगरान हुकूमत का सेटअप आए हम यूक्रेन से गंदम मंगा लें। हमने वो गंदम 3100 रुपये के हिसाब से यूक्रेन से मंगाई और मार्केट में उसका रेट 4500 रुपये के करीब मुकर्रर किया। वहीं पर जो पाकिस्तान का लोकल काश्तकार था, खुसूसन पंजाब का, उसकी कीमत रखी गंदम की 4600 रुपये। जब आपके पास 4500 रुपये में मार्केट में गंदम अवेलेबल है तो 4600 रुपये की गंदम कौन खरीदेगा? उसके नतीजे में हुआ कुछ यूं कि हमारे पास 45 लाख टन का ज़ख़ीरा गंदम की सूरत में वेयर हाउस में मौजूद है। अब जो ये नया साल आया है, इसमें गंदम की जब फसल उगी है तो हुकूमत के पास पहले से ही इतनी गंदम है कि वो गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। आप सोचें कि गंदम कट के खेत में मौजूद है और काश्तकार बेचारा किधर है? वो रोड पर। वो हुकूमत से दुहाइयां दे रहा है कि हमारी गंदम खरीदी जाए, लेकिन हुकूमत खरीदने को तैयार नहीं है, एहतजाज कर रही है। तो लेबर डे वाले दिन उनके सरों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन 2 खबरों को बताने का मकसद ये है कि एक तरफ तो खबर आ रही है कि हम चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। वहीं पर हम जरा जमीन की तरफ नजर करते हैं तो देखते हैं कि हमारा किसान बेचारा जो कि साल भर सिर्फ इन्हीं फसल से कमाता है, वो बेचारा रोड पे डंडे खा रहा है, भूख के लिए तड़प रहा है। आप लोग जरा इस बात पर गौर करें कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल है कि इन सारे हालात के बावजूद भी जब हमारे यहाँ कोई ख़ास इंस्टीट्यूट रिसर्च के नहीं मौजूद, उस वक्त भी पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर ऐसे सैटेलाइट बना रहा है जो कि
اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ چاند کے آربٹ تک پہنچ سکیں۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ حکومت میں لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو سورج کی روشنی سے حاصل کردہ لوگ سولر پینل کے ذریعے بجلی بنا رہے ہیں اس پر ٹیکس لگا دیں۔ مطلب ایک تو آپ چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ سولر پینل والے پہ ٹیکس لگانے کی سفارشات دے رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ جس پر جتنا غور کیا جائے بندہ اپنا سر ہی پکڑ سکتا ہے اس پر، کہ ہمارے ملک میں یہ پوٹینشل ہونے کے باوجود حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لیبر ڈے پہ کاشتکار ڈنڈے کھا رہا ہے۔ مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی انویسٹمنٹ کر کے سولر پینل لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو حکومت کو ایسی تجاویز دی جا رہی ہیں کہ ان پر ٹیکس لگا دیا جائے، یا پھر جس ریٹ پر وہ بجلی فروخت کر رہے ہیں اس ریٹ کو کم کر دیا جائے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری خبروں کو مکس اپ کر کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری ترجیحات درست ہونی چاہیے۔ دنیا کو دکھانے کی خاطر ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ اگر انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس خبر کو دھوم دھام سے پیش کیا جائے کہ ہمارا بھی ایک سیٹلائٹ چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو عوام پس رہی ہے ان کا کس طریقے سے سدباب کیا جائے۔ انڈیا اگر چاند پہ پہنچا ہے تو اس کے ریزرو کوئی $500 بلین سے زائد ہیں۔ ہم لوگ قرضوں میں جس طرح جگڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ شعبہ دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اس طرح کی خبر پہ زیادہ فوکس کریں۔ ہمیں تو عوام کے مسائل میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ عام آدمی جس مہنگائی کے عذاب سے گزر رہا ہے حکمران اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک کامیاب حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کو سمجھے اور ان کو سلجھائے، نہ کہ ان کے مسائل کو مزید بگاڑے۔ اگر اس حکومت نے لوگوں پر حکومت کرنی ہے تو ان کو لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے ہوں گے، ورنہ آپ کی کریڈیبلٹی نہ تو پاکستان میں رہے گی نہ دنیا بھر میں رہے گی۔ اور اس طرح کی خبروں سے کہ ہم چاند پر پہنچ رہے ہیں لوگوں کو ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔